किताब उर्दू अफ़साना ऐद हाज़िर में जिल्द अव्वल मरतब राबिआ रबा। अफ़साना निगार ज़ैनुद्दीन अहमद सिद्दीक़ी। क़लमी नाम अहमद ज़ैनुद्दीन। तालीम M.A. अद्वियात अदीबात उर्दू ढाका यूनिवर्सिटी 1965। M.A. अंग्रेज़ी अदीबात कराची यूनिवर्सिटी 1976। तसानीफ़ दरीचे में सजी हैरानी अफ़साने 1997। रंगो शनासाई मज़ामीन व ख़ाके उर्फ़ पज़राई मज़ामीन 2009। कहानियों की कहकशा तराजिम 2007। अदबी महला रोशनाई कराची 2001 से मुदीर हैं। अफ़साना बहु बात इतनी पेचीदा थी कि रामू कुछ समझा और कुछ ना समझा, फिर भी इसके जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। चंपी गीता गोरी कच्ची गीतिया गोरी वो लचक रह गया। इसने सर को झटकाया और एक बार से गौर से देखा। लगता तो नहीं था कि इस वक्त वो नशे में है, लेकिन इस तरह वो बयान कर रहा था, इससे अंदाज़ा होता था इसने ज़रूर भंग चढ़ा कर रखी है। धीरज अपने तौर पर सारी बातें पूरी तफसील से बता रहा था, लेकिन रामू को सब कुछ बेतरतीब सा लगा। उलझा उलझा सा रामू जानता था कि वो अच्छा आदमी नहीं है। उसे एकदम गीता का वाक़या याद आया, जिसे उसने खड़ी दोपहर में अरहर के घने खेत में दबोच दिया था। बड़ी खींचातानी और नोच खसोट के बावजूद न जाने किस तरह इसने उसे राम कर ही लिया था। वो पहले से उसके मन में खुब गई थी, मगर वो तो पराई थी, और उस वक्त वो जिसकी बात कर रहा था वो तो इस दिन मैंने खूब गांजा चढ़ा रखा था। आंधी बारिश और ठंडी हवा ने मुझे गहरी नींद चढ़ा दिया। बिजली की एक ज़ोरदार कड़क से जब मेरी आँख खुली तो मैंने करवट बदली और मेरा हाथ इसके जिस्म पर पड़ा। ये गीता जो है ना रामू, अभी भी कसे हुए बदन की लड़कियों जैसी है। हालांकि वो एक नौजवान बेटी और बेटे की माँ है। मुझे वो पहले से ही अच्छी लगती थी। शायद मैं भी उसे, इसका शौहर सांप के कांटे से हलाक हो गया था, सो मैंने उसे रख लिया। इसे बेसहारा ना छोड़ा। तुझे तो पता है ना रामू? हाँ मुझे पता है। अब तो आराम कर धीरज, फिर बात करेंगे। नहीं रामू, फिर नहीं, तू अभी सुन ले मेरी बात। मेरा दिल हल्का हो जाएगा, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। अच्छा सुना अपनी राम कहानी। मैं इसके बिना कोई रात गुजार नहीं पाता था। रामू जिससे वो अक्सर नाराज़ हो जाती थी और बेटे को लेकर दूसरे कमरे में सोने लगी थी। वो बेटे को बहुत चाहती थी और बेटी को रामू ने पूछा। धीरज ने सर झुका लिया, थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, उधर बहुत दिनों से वो मुझसे दूर दूर रहने लगी थी, मगर वो हरदम मेरे मन में रहती थी। मुझे लगा आज इस मौसम ने उसे मेरे पास आने पर मजबूर कर दिया है। मैंने नींद ही में करवट बदली, उसे अपने सीने में भर लिया। वो ज़रा सी कसमसाई भी नहीं, बिना कुछ बोले पड़ी रही। मैं और उतावला हो गया। लगातार बारिश से टीन की छत ज़ोर ज़ोर से बज रही थी और ग़रीब की आवाज़ भी शल से सुनाई दे रही थी। कई महीनों से मन बहुत शांत था। कुछ ना पूछ क्या हुआ। जब दर्द से उसकी गिराह निकली तो मेरा ज़रा देर के लिए टटका। ये छम्मी तो नहीं हो सकती। मैंने सोचा ये गीता भी नहीं हो सकती, लेकिन नहीं, हाँ और इस हाँ नहीं के दरमियान मैं अपने अंदर तूफ़ान से लड़ता रहा। तूफ़ान थम आया तो सो गया। धीरज तो ये सब मुझे क्यों बता रहा है? सबको मालूम है
छम्मी तेरी बीवी और गीता को तूने रख लिया है, इसमें रोने धोने की क्या बात है रामू, तू समझता क्यों नहीं? मैंने घोर पाप किया है रामू, महापाप। धीरज तूने कुछ नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। रामू ने उसके कंधे को थपथपाया। रामू इस रात छम्मी इतनी गहरी नींद क्यों सोई और गीता बेहोशी की नींद सोती रही अपने बेटे के साथ, और गोरी को क्यों नींद नहीं आई? रामू फिर उलझ गया। छम्मी गीता गोरी, छम्मी गीता गोरी। मैं सुबह बहुत देर से सोकर उठा। धीरज ने फिर कहना शुरू किया। छम्मी और गीता बाहर गई हुई थी गांव वालों की मदद करने। आंधी ने बड़ी तबाही मचाई हुई थी, कई घरों की दीवारें गिर गई थी। ये मुझे गोरी ने बताया। मैंने इसे पास बुलाकर बैठने के लिए कहा, लेकिन वो चिपती हुई कमरे में चली गई। फिर मैंने देखा वो दरवाजे की आड़ से मुझे शर्मा शर्मा कर देख रही थी। ठंडे मौसम में भी मुझे पसीने आ रहे थे। वो क्यों शर्माई थी? इसने पहली बार तो तुझे नहीं देखा था, रामू बोला। मारन मोह को एहसास हुआ ये बड़ी देर हो चुकी है, दिन ढल चुका था। वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। रामू यार, तू किसी को कुछ ना बताना, मैंने तुझे अपना यार समझकर सब बता दिया है। तुझे मेरे अतीत और वर्तमान की पूरी जानकारी है। मैं तुझे विनती करता हूँ, तेरे पाँव छूता हूँ, मुझसे अनजाने में भूल हो गई है। धीरज दोनों हाथों से सर पकड़ कर बोलता रहा। रामू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पूरी तरह उलझा हुआ था। बिच्छी गीता गोरी, छिम्मी गीता गोरी, छिम्मी गीता गोरी। अपने घर तक का रास्ता मन पर पाँव के साथ तय किया। धीरज थोड़ी देर के लिए घर से बाहर वापस आ गया। छम्मी ने भोजन पर बसते हुए उसके चेहरे को देखा। क्या बात है, इतना चुप चुप क्यों है? नहीं कोई बात नहीं गीता, नहीं गई तेरे पास क्या? वो धीरे से मुस्कुराई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुझे खूब जानती हूँ। मैं तेरे पाँव दबाने आ जाऊँ? नहीं गीता को भेज दूँ? नहीं, मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं। वो खाने से उठ गया और अपने कमरे में आकर उसने लालटेन को लौ बढ़ा दी। रात बड़ी डरावनी और बेदी से भरी थी। बारिश की हल्की हल्की छड़ी अब लगी हुई थी। रामू से बातें करके इसका दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया था, लेकिन एक चुभन सी फिर के दिल में थी। पता नहीं वो अपनी बातें कह भी पाया था या नहीं। पता नहीं राम इसकी बात समझ पाया नहीं। इसने लालटेन की लौ धीमी की और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। कच्ची पक्की नींद में कई जिस्म इसके हम बिस्तर हुए। वो करवटें बदलता रहा। कोई संतोष नहीं थी, बेचैनी ही बेचैनी थी। कभी रामू ने सामने आ जाता, हमदर्दी और प्यार से कंधे को थपथपाता हुआ, समझने और ना समझने के दरमियान सर हिलाता हुआ। आंधी की झक्कड़ और बारिश के खतरों से टीन की छत पर बजने वाली आवाज़ ने उसे गहरी नींद सुला दिया। और केस नाश ओढ़ने के बावजूद इसका जिस्म गर्मा रहा था। वो नींद ही में चौंका। अपने जिस्म से चिपके हुए जिस्म को अलग करने की किसी कोशिश की, खुद ही ढीला पड़ गया। उसका सेवा बदन पर धीरे धीरे हाथ फिरता रहा। फिर आंधी बारिश और झक्कड़ की आवाज़ें सब इसके जहन से मालूम हो गए। आंधी और बारिश का मौसम गुजर गया। गाँव वाले अपनी तबाहियों को रोज चुके थे और दोबारा ख़त्म जमाने के लिए ज़मीन हमवार करने लगे थे। एक दिन गीता के इसके पास आकर खड़ी हो गई। आजा गीता, आ मेरे पास बैठ। मैं तेरे पास बैठने नहीं आई, अब मैं ना आऊँगी और ना कोई और आएगा। क्या कह रही है गीता? आजा बैठकर बात करती हूँ। अब कुछ नहीं रखा धीरज बातों में। तू दुनिया का सबसे घटिया और कमीना आदमी है, तेरे पास कुछ नहीं है कहने को। तू क्या कह रही है गीता? इसकी आवाज़ गले में फंसने लगी। तू अब दुनिया को भोग, मैंने इसे दतोरे का कुछ खिला दिया है और ख़ुद भी खा लिया है। क्या क्या? हाँ, सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरे लिए भी, इसके लिए भी और शायद तेरे लिए भी। चल अस्पताल चल तुम दोनों। धीरज ने उठने की कोशिश करते कहा। इसकी बात ख़त्म नहीं हुई थी कि गीता डगमगाई। दीवार को सहारा लेते हुए हाथ बढ़ाया, संभल ना पाई और गिर पड़ी। धीरज ने भी छम्मी को आवाज़ दी और गोरी और बेटे को आवाज़ दी। बाहर निकल कर रामू गाँव वालों को पुकारा। जब वो कस्बे के अस्पताल पहुंचे तो गीता और गोरी को डॉक्टर ने मुर्दा करार पाया, और ये भी कि गीता ही नहीं गोरी भी पेट से थी। रामू के जहन में अब कोई पेचीदगी ना रही थी।